हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कविता चौहान और आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में। इन जनरल जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, उसको हम स्टडी करते हैं एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में सेल वॉल आते हैं एंड वो सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि आउटसाइड सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिलस, फ्लैजिलम एंड कैप्सूल। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं एंड वो सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडीज, मेसोसोम एंड राइबोसोम्स। फर्स्ट देख लेते हैं फ्लैजिला के बारे में। एक सिंगल फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहा जाता है। ये लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अबाउट 5 to 20 माइक्रोन्स लॉन्ग होते हैं एंड 0.01 to 0.03 माइक्रोन्स होते हैं डायमीटर में। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिवाइड किया जाता है 3 बेसिक पार्ट्स में: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, फिलामेंट जो होता है वो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको कहा जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। हुक शॉर्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि जॉइंट करता है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी सेट ऑफ रिंग्स होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड इनका काम होता है कि ये फ्लैजिलम को सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करके रखने का काम करती हैं। जो बेसल बॉडी होती है टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती है: एल रिंग, पी रिंग, एमएस रिंग एंड सी रिंग। एल रिंग लाइपोपॉलीसेकेराइड रिंग होती है, पी रिंग पेप्टिडोग्लाइकेन रिंग होती है, एमएस रिंग मेम्ब्रेन एंड सुप्रामेम्ब्रेनस रिंग होती है एंड सी रिंग साइटोप्लाज्मिक रिंग होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं: इनर रिंग जो कि कनेक्टेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड आउटर रिंग जो कि कनेक्टेड होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब फ्लैजिला को मूव करने के लिए इनके पास मोटर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है: रोटर एंड स्टैटर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो रोटर होता है वो कंपोज्ड होता है एमएस रिंग एंड सी रिंग से, वाइल जो स्टैटर होता है वो कंपोज्ड होता है मोड ए एंड मोड बी प्रोटीन से। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये रही एमएस रिंग एंड ये रही सी रिंग जो कि फॉर्मेशन कर रही हैं रोटर का, वाइल ये रही मोड ए एंड मोड बी प्रोटीन जो कि फॉर्मेशन कर रही हैं स्टैटर का। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मोड ए एंड मोड बी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल का फॉर्मेशन करती हैं। फ्लैजिला को मूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट से। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो मोड ए एंड मोड बी प्रोटीन होती हैं ये अलाउ करती हैं इन प्रोटॉन्स को पेरीप्लाज्मिक स्पेस से साइटोप्लाज्मिक स्पेस में, एंड इस मूवमेंट की वजह से प्रोटॉन के एनर्जी रिलीज होती है एंड ये एनर्जी यूज की जाती है रोटेट करने में फ्लैजिला को। सी रिंग जो कि 3 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है: फ्ली जी, फ्ली एम एंड फ्ली एन। इसको स्विच कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है एंड ये हेल्प करती है स्विच करने में डायरेक्शन ऑफ फ्लैजिला मोटर, ताकि बैक्टीरिया डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर पाए। फंक्शन जो होता है फ्लैजिला का वो मोटिलिटी प्रोवाइड करना होता है बैक्टीरिया को। फ्लैजिला डिफरेंट अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं उनको एट्रिकस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, बैसिलस एंथ्रेसिस, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज एक्सेट्रा। बैक्टीरिया जिनमें एक सिंगल फ्लैजिला एक सिंगल पोल में प्रेजेंट होता है उनको मोनोट्रिकस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैम्पाइलोबैक्टर स्पीशीज, विब्रियो कॉलरा एक्सेट्रा। बैक्टीरिया जिनमें एक सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड्स में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के, उनको एम्फीट्रिकस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोसोमोनास एक्सेट्रा। बैक्टीरिया जिनमें बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं आइदर एक सिंगल एंड में या फिर दोनों एंड में,
उनको कहा जाता है लोफोट्रिकस। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरलम, हेलियोबैक्टर पाइलोरी एक्सेट्रा। बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला ऑल ओवर बैक्टीरियल बॉडी में प्रेजेंट होता है उनको पेरिट्रिकस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, साल्मोनेला टाइफी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पिलाई और फिम्ब्रिया। पिलाई और फिम्ब्रिया शॉर्ट होते हैं, न्यूमरस होते हैं, हॉलो होते हैं एंड नॉन हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अबाउट 0.5 माइक्रॉन्स होते हैं लेंथ में एंड 0.01 माइक्रॉन्स होते हैं डायमीटर में। ये एक्सक्लूसिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं एंड कंपोज्ड होते हैं पिलिन प्रोटीन से। सेक्स पिलाई एक स्पेशल काइंड ऑफ पिलाई होता है जो कि पार्टिसिपेट करता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर करता है, पर्टिकुलरली प्लाज्मिड का ट्रांसफर करता है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये है एक बैक्टीरिया और ये है दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान दोनों बैक्टीरिया अपने सेक्स पिलाई को आपस में कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से बैक्टीरियल डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। सेक्स पिलाई नॉर्मल पिलाई के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं एंड अप्रॉक्स 10 to 20 माइक्रॉन्स होते हैं लेंथ में, बट ये फ्यू होते हैं नंबर में। एक बैक्टीरिया में 1 से 4 ही सेक्स पिलाई देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पिलाई एंड फिम्ब्रिया। जो कॉमन पिलाई होते हैं वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अडहियर करने में होस्ट सेल सरफेस में, एंड जो सेक्स पिलाई होते हैं जैसे कि मैंने कहा कि ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को डीएनए ट्रांसफर करने में ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल विस्कस आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि सेल वॉल को सराउंड करके रखने का काम करती है, जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये रहा कैप्सूल जिसने बैक्टीरियल सेल को सराउंड किया है। कैप्सूल बैक्टीरियल सेल से टाइटली बाउंड होता है एंड इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। ये कंपोज्ड होता है आइदर पॉलीसेकेराइड से और पॉलीपेप्टाइड से या फिर इन दोनों से मिलकर बना होता है एंड वाटर से मिलकर बना होता है। वाटर कंटेंट कैप्सूल में अप्रॉक्स 98% होता है, वाइल जो ये पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स हैं ये अप्रॉक्स 2% होते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल वॉल ऐसी होती हैं जिनमें अनऑर्गेनाइज्ड, लूजली एसोसिएटेड एंड इजीली रिमूवेबल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल देखने को मिलता है जिसको सलाइम लेयर कहा जाता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये रहा सलाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर में डिफरेंस यही है कि कैप्सूल की तो एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, कैप्सूल टाइटली बैक्टीरियल सेल से अटैच्ड होता है और कैप्सूल इजीली वॉश ऑफ भी नहीं होता है। बट स्लाइम लेयर इसका अपोजिट है। स्लाइम लेयर अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लूजली एसोसिएटेड होता है बैक्टीरियल सेल से और इजीली वॉश ऑफ हो जाता है। कैप्सूल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है बैक्टीरियल सेल में। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को अडहियर करने में, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को मैकेनिकल इंजरीज से, टेम्परेचर से, ड्राइंग से, प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, प्रिवेंट करता है अटैचमेंट बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरियल सेल सरफेस में। बैक्टीरियोफाज वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल को और लाइसिस करते हैं बैक्टीरियल सेल की। कैप्सूल को वैक्सीन डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल सेल को कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस से भी। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं और ये हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम को फाइट करने में इन्फेक्शन से। कैप्सूल एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जब बैक्टीरियल सेल में न्यूट्रिएंट सप्लाई लो होता है। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स से। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है एंड सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीमर है जो कि 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, नैम और नैग। नैम को एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहते हैं एंड नैग को एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन कहा जाता है। ये दोनों शुगर यूनिट आपस में जॉइंट होती हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से।
आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सेल वॉल की, ये रहा पेप्टाइडोग्लाइकेन का पूरा एक पॉलीमर जो कि बना है नैम और नैग यूनिट से। ये नैम और नैग यूनिट्स आपस में कनेक्टेड हैं β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये नैम है, नैम का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्टेड होता है टेट्रापेप्टाइड साइड चेन से। आप यहाँ देख सकते हैं ये रही टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, ठीक है। और ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन केवल नैम के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कनेक्टेड है। ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन कंपोज्ड होती है अमाइनो एसिड से, डी एंड एल अमाइनो एसिड से। डी और एल जस्ट कॉन्फॉर्मेशन होता है अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड्स में। डी अमाइनो एसिड उन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जिसमें अमाइनो ग्रुप राइट साइड होता है, एंड एल अमाइनो एसिड उन अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है जिनमें जो अमाइनो ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड होता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन में वो एल एलानिन होता है, डी ग्लूटामिक एसिड होता है, एल लाइसिन होता है एंड डी एलानिन होते हैं। एंड इनका पोजीशन भी इसी तरीके से है, पहले पोजीशन में एल एलानिन होता है, दूसरे पोजीशन में डी ग्लूटामिक एसिड होता है, तीसरे पोजीशन में एल लाइसिन होता है, चौथे पोजीशन में डी एलानिन होता है। ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन कनेक्टेड होते हैं पेप्टाइड इंटरब्रिज से। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये रहा पेप्टाइड इंटरब्रिज, ठीक है। तो ये जो दो टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है पेप्टाइड इंटरब्रिज। पेप्टाइड इंटरब्रिज जो होता है ये भी अमाइनो एसिड्स का ही बना होता है, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइड इंटरब्रिज में वो वेरी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज में बैक्टीरिया की। बैक्टीरियल सेल को ग्राम स्टेनिंग के बेसिस में क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन देखने को मिलता है जो कि अरेंज्ड होता है सेवरल लेयर्स में। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये रहा पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि सेवरल लेयर्स में अरेंज्ड है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एसिडिक शुगर्स देखने को मिलती है जैसे कि टिकोइक एसिड्स। टिकोइक एसिड पॉलीरिबिटॉल फॉस्फेट और पॉलीग्लिसरॉल फॉस्फेट की बनी होती है, एंड ये मेजर सरफेस एंटीजन्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड लिपिड्स के साथ मिलकर लाइपोटिकोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये रहा टिकोइक एसिड एंड ये रहा लाइपोटिकोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है इनमें लेस अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन देखने को मिलता है, बट ये कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स होती है देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ लाइपोप्रोटीन लेयर एंड आउटर मेम्ब्रेन लेयर भी देखने को मिलती है। लाइपोप्रोटीन जो लेयर होती है ये ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन की बनी होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को आउटर सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये रही ब्रॉन्ज लाइपोप्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर लेयर एंड आउटर लेयर से बना होता है। इनर लेयर जो होती है ये कंपोजिशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, एंड जो आउटर लेयर होती है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इसके अलावा आउटर जो मेम्ब्रेन होती है ये रिच होती है वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स में लाइक पोरिन्स एंड अदर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 कंपोनेंट्स कंटेन करता है, लिपिड ए, कोर ओलिगोसैकेराइड एंड ओ पॉलीसैकेराइड्स जिसे ओ एंटीजेंस भी कहा जाता है। लिपिड ए एक्ट करता है एज अ टॉक्सिन, स्पेशली एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो इनसाइड बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट होते हैं एंड रिलीज होते हैं बैक्टीरियल सेल से जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है। ये कॉज करते हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ इलनेस सच एज फीवर एंड डायरिया। कोर ओलिगोसैकेराइड एंड ओ पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये सर्व करते हैं एज अ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड पजेस करते हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। सेल वॉल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है बैक्टीरियल सेल में। ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन बैक्टीरियल सेल को, प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम फिजिकल डैमेज,
प्रोवाइड करती है सपोर्ट एंड शेप बैक्टीरियल सेल को, एंड प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइन्यूट होते हैं, अप्रोक्स 200 to 300 नैनोमीटर होते हैं साइज में। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है एज बिकॉज इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। Beside these natural bacteria, there are several other cell wall deficient forms like protoplast, sphaeroplast and alphons. प्रोटोप्लास्ट वो माइक्रोबियल सेल्स होती हैं जो कि तब फॉर्म होती है जब माइक्रोबियल सेल से सेल वॉल को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, वाइल स्फेरोप्लास्ट वो माइक्रोबियल सेल्स होती हैं जिनमें कुछ सेल वॉल कंपोनेंट रिटेन्ड रहता है। प्रोटोप्लास्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से फॉर्म किए जाते हैं, वाइल स्फेरोप्लास्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन एंड वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि इनसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये इनर मोस्ट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जो कि जस्ट बिनेथ प्रेजेंट होती है सेल वॉल के एंड एनक्लोज करके रखने का काम करती है साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, अप्रॉक्स 5 to 10 नैनोमीटर होती है थिकनेस में, एंड ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन जो कि कुछ सॉल्यूट्स को और कुछ मॉलिक्यूल्स को इजीली खुद से अलाउ करती है, वाइल अदर मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ नहीं करती है। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है बैक्टीरियल सेल में। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो रेगुलेट करती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। सेल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है जो कि एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कलरलेस, कोलॉइडल, विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स सस्पेंडेड होते हैं, एंड ये एनक्लोज्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अनलाइक यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लिक एसिड्स सब फ्लोट करते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम 70s टाइप का होता है एंड ये क्वाइट स्मॉलर होता है देन यूकैरियोटिक 80s टाइप से। इनका मेन रोल प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। मीसोसोम्स वेस्कुलर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो इन्वेजिनेशन है यही मीसोसोम कहलाता है। मीसोसोम हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड ड्यूरिंग सेल डिविजन। मीसोसोम सिमिलर होते हैं यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ये रिच होते हैं एंजाइम्स में एंड इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एज बिकॉज ये इन्वेजिनेट हैं। ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। इंक्लूजन बॉडीज स्टोरेज वेसिकल्स होती हैं। ये स्टोर करती हैं कार्बन कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एंड एनर्जी को। ये दो टाइप की होती हैं, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज कंटेन करती है ग्लाइकोजन और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ग्रेन्यूल्स, वाइल इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज कंटेन करती है पॉलीफॉस्फेट और सल्फर ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट है बैक्टीरियल न्यूक्लियस। बैक्टीरियल न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। अनलाइक यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई, बैक्टीरियल न्यूक्लियस एनक्लोज्ड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ना ही इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि आइदर सर्कुलर फॉर्म में होता है या फिर कॉइल्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। बैक्टीरियल जो डीएनए होता है वो आइदर न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है एज क्रोमोसोमल डीएनए या फिर आउटसाइड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है एज प्लाज्मिड। बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं ये यूजुअली स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम,
एंड जो मोस्ट बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली एंड ये कैरी करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को सरवाइव करने में हार्श कंडीशंस में। नेक्स्ट है एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अंडर स्ट्रेस कंडीशन और अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में फॉर्म करते हैं डोरमेंट स्ट्रक्चर, जिसे एंडोस्पोर कहा जाता है। ये जो डोरमेंट स्ट्रक्चर है ये रिवर्ट बैक हो सकता है वेजिटेटिव फॉर्म में अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो तो। एंडोस्पोर में 4 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है कोर, सेकंड है स्पोर वॉल, थर्ड है कॉर्टेक्स एंड फोर्थ है एक्सोस्पोरियम। कोर जो होता है ये कंटेन करता है न्यूक्लियोइड एंड कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म। स्पोर वॉल इनर मोस्ट वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। कॉर्टेक्स थिकेस्ट वॉल होता है जिसमें अनयूजुअल पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है एंड एक्सोस्पोरियम आउटर इम्परमिएबल लेयर होती है जो कि केराटिन लाइक प्रोटीन से बनी होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये है स्पोर मदर सेल जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो स्पोर मदर सेल है ये फॉर्मेशन करती है डोरमेंट स्ट्रक्चर एंडोस्पोर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये एक एंडोस्पोर है, ठीक है। तो ये रहा एंडोस्पोर का कोर वॉल, ये है कॉर्टेक्स, ये रहा स्पोर कोर, ये है एक्सोस्पोरियम, ये है स्पोर कोट एंड ये रहा डीएनए। एंडोस्पोर जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है विद कैल्शियम आयंस, जो कि एंडोस्पोर को हीट रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। एंडोस्पोर की जो मॉर्फोलॉजी होती है एंड लोकेशन होता है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे शेप्स एंड पोजीशन बताई गई हैं बैक्टीरियल स्पोर की। तो आप ये देख सकते हैं, ये है स्फेरिकल स्पोर जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये रहा स्पोर एंड ये है बैक्टीरियल सेल। ये है ओवल और सेंट्रल स्पोर, ये है स्फेरिकल एंड सब टर्मिनल स्पोर, ये है ओवेल सब टर्मिनल स्पोर, ये है स्फेरिकल टर्मिनल स्पोर, ये है ओवेल टर्मिनल स्पोर, ठीक है। ये जितने भी जो टाइप मैंने आपको ये हैं, ये सब नॉन बल्जिंग टाइप के हैं। नॉन बल्जिंग मतलब इनमें उभार नहीं है बैक्टीरियल सेल में। और ये वाले ये जो जितने भी टाइप हैं ये सारे हैं बल्जिंग टाइप ऑफ स्पोर। मतलब इसमें आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में की जो स्ट्रक्चर है उसमें उभार है, ठीक है। तो ये है स्फेरिकल सेंट्रल, ओवेल सेंट्रल स्पोर, स्फेरिकल सब टर्मिनल स्पोर, ओवेल सब टर्मिनल स्पोर, स्फेरिकल टर्मिनल स्पोर एंड ओवेल टर्मिनल स्पोर। नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब बैक्टीरियल सेल स्ट्रेस कंडीशन में होती है एंड ये इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप्स। जब भी बैक्टीरियल सेल स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो सेल स्टॉप करती है ग्रो करना एंड स्टार्ट करती है डीएनए डुप्लीकेशन। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से बैक्टीरियल सेल ने स्ट्रेस कंडीशन में अपने डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया। उसके बाद बैक्टीरियल सेल सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, बट ये जो सेप्टा फॉर्मेशन होता है ये एसिमेट्रिकल होता है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये है सेप्टा फॉर्मेशन, बट आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जो लार्जर कंपार्टमेंट होता है वो इंगल्फ करता है स्मॉलर कंपार्टमेंट को एंड स्टार्ट करता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्मॉलर कंपार्टमेंट है ये अब एंडोस्पोर फॉर्म करेगा। स्मॉलर कंपार्टमेंट जो होता है ये डेवलप करता है फोरस्पोर एंड स्टार्ट करता है फॉर्मेशन एंडोस्पोर का। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये फोरस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेनिंग मटेरियल भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। अल्टीमेटली एट लास्ट जो मदर सेल होती है वो डिग्रेड होती है एंड एंडोस्पोर
रिलीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। I hope you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.